क्या जी बच्चा, क्या हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बातचीत चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसे लाए हैं और यहाँ पे आपको क्वेश्चन और उनके आंसर भी मिल रहे होंगे। तो ये एक वॉरियर सीरीज का हिस्सा है। तो वॉरियर सीरीज क्या है आप लोगों को पता ही होगा, और जो नए स्टूडेंट हैं उनको बता दूं कि ये 2023 एग्जाम आने से पहले जितने भी चैप्टर हैं हिंदी और इंग्लिश के, उन सब के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव हम लोग कवर करेंगे। तो इसी का एक नाम दिया गया हुआ है वॉरियर सीरीज, ठीक है। तो बातचीत का हम लोग चार यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे लाए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। मतलब अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। जो बातचीत चैप्टर है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया हुआ है और ये एक निबंध है। तो अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता, मतलब अगर हम लोग बोल नहीं पाते, वाक शक्ति मतलब क्या, बोलना, तो बोलने का जो शक्ति है वो नहीं होता तो क्या होता। तो इसका आंसर हम लोग आपके सामने लाए हैं कि हम में वाक शक्ति न होती तो मनुष्य गूंगा होता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है और उसकी यही अभिव्यक्ति वाक शक्ति भाषा कहलाती है, ठीक है। देखिए हमने जो यहाँ पे आंसर लाया है, जरूरी नहीं कि हूबहू आप लोग यही आंसर आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिखें, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये रटने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगा, हाँ, लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूँ यहाँ पे और मैंने जो आंसर लाया है, इस आंसर को आप ध्यान से सुनिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए। और हाँ, इसी में से मिला के खुद से लिखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को रट लेते हो तो ज़रूरी नहीं कि हाँ कि एक वन बाई वन लाइन आप लोग वहाँ पे लिख दोगे, फिक्स है कि कोई ना कोई लाइन भूल ही जाओगे। अगर आप रटने में माहिर हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे समझो कि हाँ ये बोला क्या जा रहा है, ठीक है, और खुद से लिखने की कोशिश करो, ठीक है। तो हमने यहाँ, तो हमें जो अच्छा लगा है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है आंसर। तो आप इसे समझिए कि हाँ इसमें बोला क्या जा रहा है और खुद से लिखने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये आंसर क्या है कि हम में वाक शक्ति न होती तो मनुष्य गूंगा होता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, मतलब बातचीत करता है, वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है, मतलब दूसरे के सामने प्रकट करता है, और उसकी यही अभिव्यक्ति वाक शक्ति भाषा कहलाती है। मतलब वो जो दूसरे के सामने प्रकट करता है अपनी बातों को, उसी को वाक शक्ति कहते हैं, वाक शक्ति भाषा कहते हैं, ठीक है। व्यक्ति समाज में रहता है, इसलिए अन्य व्यक्ति के साथ पारस्परिक संबंध और कुछ जरूरतें होती है। अब भाई आप समाज में रह रहे हो तो फिक्स है कि आपको किसी न किसी से जरूरत पड़ेगी ही, कुछ ना कुछ काम होगी ही, तो आप उसे बोल के ही ना बोलोगे। ऐसा तो नहीं है कि आप इशारा से सब कुछ समझा दो। तो उसके लिए वाक शक्ति का होना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि जब तक आप बोलिएगा नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं समाज में, गूंगे लोग होते हैं, तो उनकी बातों को ज़्यादा नहीं, कोई गौर ही नहीं करते हैं, कोई समझते ही नहीं उनकी बातों को। तो वो क्या है, वो उनके अंदर बात शक्ति है ही नहीं। तो अगर आपको समाज में रहना है, समाज में अगर आप हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती ही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होती है कि आप एक दूसरे से, क्या होता है कि वार्तालाप करते हैं, ठीक है, बातचीत के माध्यम से एक दूसरे को आप बताते हैं कि हाँ ये काम है, ये काम है, ठीक है। यह ईश्वर द्वारा दी गई हुई मनुष्य की अनमोल कृति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य है, ठीक है। नहीं तो जानवर में और मनुष्य में कोई फर्क ही नहीं रह जाता है। यदि हम में इस वाक शक्ति का अभाव होता तो मनुष्य जानवरों की भांति ही होती। अगर हम लोग में वाक शक्ति का अभाव होता, मतलब हम लोग में अगर वाक शक्ति नहीं होती, तो हम लोग क्या होते हैं कि जानवरों की भांति ही होती। जानवर जैसे उनकी भाषा नहीं समझ में आती है ना, तो सेम वैसे ही मनुष्य भी हो जाती है। अगर वाक शक्ति ना होती तो वह अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, वो किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाता। जो हम सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं वह अवाक रहने के कारण नहीं कह पाते। मतलब जो चीज़ हम लोग फील करते हैं, जो सुख दुख फील करते हैं अपने इंद्रियों के द्वारा, उसे अभिव्यक्त नहीं कर पाते किसी के सामने, है ना, उसे क्यों, अगर वाक शक्ति ना होती तो हम लोग अभिव्यक्त नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, तो ये बहुत ही ज़्यादा, और आप अगर आप इसी टाइप से पूरा लिखते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हिंदी के जो पेपर आपको चेक करते हैं उसमें जो हिंदी के प्योर शब्द हैं उस पर ध्यान दिया जाता है। जैसे यहाँ क्या है, पारस्परिक संबंध, ठीक है। तो इन सब पे इंद्रिय, अभिव्यक्ति, है ना,
तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है कि हाँ, कि हिंदी के अगर जो जो इम्पोर्टेंट शब्द होते हैं उससे आप यूज करते हैं आप अपने आंसर में, तो टीचर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तो अगर आप ऐसा लिख लेते हो तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ, कुछ वर्ड ऐसे हैं हिंदी के, उसे यूज करने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। तो बातचीत के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनेक विचार रखे हैं। ठीक है, इनमें बेन जॉनसन जो थे और एडिसन के विचार को लेखक ने यहाँ उद्धृत किया है। यहाँ आप क्या लिख सकते हैं और अपने से यहाँ लिख सकते हैं प्रस्तुत किया है। तो आप अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या शब्द यूज कर रहे हैं। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये बात बिल्कुल सही है। जब तक ऐसा आप लोगों ने गेस किया होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके बोलने से आपको पता चल जाता है कि हाँ, कि ये किस टाइप का इंसान है। ठीक है, तो वही बेन जॉनसन का कहना है कि जो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो जाता है। ठीक है, वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। मतलब किसी से आप बात करो तो बात जब कर रहे होते हैं तो बहुत कुछ पता चल जाता है। ठीक है, उसके बोलने की कला से वो किस टाइप से कैसे शब्द का यूज कर रहा है आपके सामने, और उसकी जो बातचीत करने की जो शैली है उसे देखकर आपको बहुत कुछ पता चल जाता है कि हाँ, कि ये किस टाइप का इंसान है। हाँ, तो क्या होता है, गुण दोष उनका सब पता चल जाता है किससे, बातचीत से। तो बातचीत का होना, वाक शक्ति का होना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। ठीक है, और जो दूसरे विद्वान थे एडिसन, उनका ये कहना था कि जो असल बातचीत है वो केवल दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। ठीक है, असल बातचीत मतलब अच्छे ढंग से बातचीत जो होती है वो दो व्यक्तियों के बीच ही अच्छी खासी हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। ठीक है, मतलब खोल के, दिल खोल के बात करते हैं। ठीक है, ये अपनी बातें कहते हैं, वो अपनी बातें कहते हैं। तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति मात्र से ही बातचीत की धारा बदल जाती है। ठीक है, जब चार आदमी हुए तो काफ़ी ज़्यादा बेकारी हो जाती है। वो फॉर्मेलिटी वाली बात होती है, उसमें कुछ होती ही नहीं है। अर्थात जो बातचीत जो है वो केवल दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, और काफ़ी अच्छी बातचीत जो होती है दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। ये किसका मत था? एडिसन जी का मत था। और बेन जॉनसन का क्या मत था कि जो असल बातचीत है वो जो बातचीत है उसमें रूप के साक्षात्कार का पता चलता है, मनुष्य किस टाइप का है उसका पता चलता है। तो बेन जॉनसन क्या बोले थे कि मनुष्य की बातचीत करने से क्या होता है, उसके साक्षात्कार का, रूप का साक्षात्कार पता होता है। ठीक है, और एडिसन का क्या मत था कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है कि बातचीत करने की कला। ठीक है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है वार्तालाप की कला या फिर बातचीत करने की कला। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते। मतलब क्या है यहाँ कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते। मतलब जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, जो बातचीत करने की कला है, उसकी बराबरी ना स्पीच कर सकता है और ना ही लेख कर सकता है, ये दोनों अलग ही है। ठीक है, इस हुनर की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। इस कला के माहिर व्यक्ति ऐसी चतुराई के प्रसंग छोड़ जाते हैं कि श्रोताओं के लिए बातचीत कर्णप्रिय तथा अत्यंत सुखदायी होता है। मतलब ये जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये ऐसा मस्त चीज़ है ना, जो आपसे कोई अगर बात कर दे तो ऐसा प्रसंग छोड़ जाते हैं कि आपका जो कान होता है इस चीज़ को सुन के काफ़ी ज़्यादा अत्यंत सुखदायी महसूस करता है। ठीक है, इसी का नाम है सुहृद गोष्ठी। ठीक है, गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृद गोष्ठी का विशेषता यह है कि वक्ता के वाक्चातुर्य का अभिमान या कपट नहीं प्रकट होना चाहिए तथा बातचीत की सरसता बनी रहती है। तो ये जरूरी नहीं कि आप सब कुछ लिख ही दो। हाँ, कुछ कुछ आप इसमें स्किप भी कर सकते हो जो जो आपको लगे कि हाँ, कि ये याद करने में थोड़ा टफ है। कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश के से परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मूल मंत्र होता है। यहाँ क्या है कि कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मूल मंत्र होता है। यूरोप के लोगों में जो होता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हाँ, ये इस पे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में फेमस है, तो ये यूरोप के लोगों में फेमस है। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन था, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, मतलब वार्तालाप की कला होता है। ठीक है,
और ये बिल्कुल जो होता है स्पीच और निबंध से बिल्कुल अलग होता है। ये प्रवीण विद्वान मंडली इस टाइप का कुछ है, ठीक है, आप देख लो इसे। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा एक नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या होता है कि उसका आत्म वार्तालाप होता है, खुद से बातचीत करना। वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिस कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे, ठीक है। आत्म वार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाई करती है। ये बात बिल्कुल सही है, वो हमेशा बदलती रहती है। लेखक इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना के रूप में देखता है, जिसे जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन की चित्त को एकाग्र कर मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना चाहिए। मतलब यहाँ आत्म वार्तालाप की बातें हो रही है कि जब आप आत्म वार्तालाप करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्रोध पे नियंत्रण होता है, आत्मविश्वास बनता है, बहुत कुछ होता है। इससे आत्मचेतना का विकास होगा, उस वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया में किसी से न वैर रहेगा और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अज्ञेय शत्रु पर विजय पा सकते हैं। मतलब ये जो आत्म वार्तालाप है वो बहुत ज़्यादा ही जरूरी है, ठीक है। यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वथा एक नवीन संसार की रचना कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन नहीं होगा, ठीक है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जीवा पर काबू में रखकर मधुरता से सिक्त वाणी बोले, न किसी से कटुता रहेगी न वैर। दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य के बातचीत करने का सही उत्तम तरीका यही है कि मतलब आत्म वार्तालाप होना चाहिए। हाँ, मतलब ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे किसी से वैर ना हो। तो ये कब डेवलपमेंट होगा, जब आप आत्म वार्तालाप करोगे। तो आत्म वार्तालाप का मतलब होता है खुद से बातचीत करना। तो मनुष्य के बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है, खुद से बातचीत करना, आत्म वार्तालाप। और आत्म वार्तालाप करते हो तो बहुत कुछ बदल जाती है, ठीक है। क्रोध पर आप नियंत्रण कर पाते हो, किसी व्यक्ति को आपके वाणी से कष्ट नहीं होती है, आप अंदर से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाते हो। हाँ, आत्मविश्वास बढ़ती है, आत्म चेतना बढ़ती है। तो जो आत्म वार्तालाप है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन था हमारा बातचीत चैप्टर का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे सब्जेक्टिव वो थे। तो ज़रूरी नहीं कि हमने जो आंसर दिया है वही आंसर आप लिखो, ठीक है। आप खुद से भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हो और जो चीज़ आपको अच्छा लगे वो इसमें जोड़ सकते हो, इसमें से हटा सकते हो। मतलब हमने एक तरीका बताया, ठीक है। और जो याद कर सकते हैं वो इसे लिख के याद कर ले, क्योंकि इसमें हिंदी के कुछ ऐसे ऐसे शब्द यूज किए गए हैं जो आपके टीचर जो चेक करेंगे वो भी खुश हो जाएंगे काफ़ी कि हाँ भाई इसे हिंदी आता है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन। और धन्यवाद हो आप सभी का जो इस सेशन में जुड़े हैं। तो इसी टाइप से हम लोग बातचीत का लाए हैं, नेक्स्ट उसने कहा था का लाएंगे, संपूर्ण क्रांति का लाएंगे। इसी टाइप से हम लोग 2023 बोर्ड एग्जाम 1 फरवरी से पहले जितने भी चैप्टर हैं वो सबके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को कवर कर रहे होंगे। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं फिर एक नए धमाकेदार